तो इस प्रकार से राधा रानी सरकार की कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए त्रैलोक्य की भी कोई वस्तु अप्राप्य नहीं हो सकती, सब वो राधा रानी की कृपा से प्राप्त कर सकता है। इसलिए कथा के बीच में राधे राधे बोलते जाइए, बोलिए जय जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा से ये कथा और सरकार है। भगवान कृष्ण ने राधा रानी को क्या बनाया? सरकार। और सरकार जिसकी हो गुलामी उसी की करनी चाहिए। बोलो जय श्री राधे। वो बरसाने वाली तेरो गुलाम है बनवारी। तो राधा रानी की कृपा अगर हो गई तो दूध ले, दही ले, घी ले, जो चाहे सो लो। किशोरी जी है ही है हमारी किशोरी जी की कृपा में कमी नहीं है, आप लोगों के लेने में कमी है। अगर पात्र ठीक नहीं होगा तो दूध रखेंगे तो दूध फट जाएगा। इसलिए राधा रानी सरकार हमारी इस कथा में रस का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान कृष्ण की वंदना की गई है और क्या कहा गया है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात जो विश्व को उत्पन्न करते हैं और फिर विश्व को अपने में समा लेते हैं। मकड़ी जाला बनाती है और उसके बाद मकड़ी उस जाले को ले लेती है, ग्रहण कर लेती है। ऐसे ही भगवान इस संसार की रचना करते हैं। किसी को कैसा बनाया, किसी को कैसा बनाया, किसी को कैसा। और जब तक भगवान का रिमोट कंट्रोल ऑन है तब तक हम सांसें ले रहे हैं, और जिस दिन वो रिमोट कंट्रोल बंद तो हमारी सांस भी बंद। सब कुछ ये रचना, जो कुछ जितनी भी पृथ्वी पर आपको रचनाएं दिखाई दे रही है, ये आकाश रूपी चादर, ये झरनों की झरझर, ये सूरज, ये आकाश, ये तारे, ये चेहरे, ये संपूर्ण विश्व चराचर लोक जिसने उत्पन्न किया है वो है भगवान कृष्ण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करने वाले और अपने में समाहित कर लेने वाले। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? जिसमें सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। सत का मतलब क्या है? सत का मतलब है सत्य। अच्छा, क्या कहा जाता है? जाओ फूल का सत निकाल लाओ, कहते हैं ना फूल का सत निकाल लाओ। सत मतलब क्या है? जो वास्तविक स्वरूप है वो हम लोगों का सत्य है। मानस में कहा गया धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है और सत्य ही सत्यनारायण भगवान है, और सत्य पर ही भारतवर्ष की संस्कृति टिकी हुई है। आजकल लोग तो व्यंग में कह देते हैं, अरे बहन हम सच सच बोलेंगे तो तुम्हें कड़वा लगेगा। सच कड़वा नहीं है, सच मीठा है। उसमें अहंकार मिला दोगे तो सत्य कड़वा हो जाएगा। तो सत्य बोलिए। और कैसे संकल्प लेंगे? मोबाइल पे सत्य बोलना शुरू कर दो, बोलो जय श्री राधे। इतना ही ले लो, चलो सत्य की शुरुआत यहीं से करते हैं भैया। छोटा सा टुनटुना लाख बार झूठ बोलता है आदमी। पति को फोन करो, कहाँ है? अरे ऑफिस में बैठा हूँ, गोलगप्पे खा रहा होता है, बोलो जय श्री। फिर पत्नी भी बड़ी होशियार, वीडियो कॉल करो, हम जरा देखे कहाँ पे हो। तो इसलिए मोबाइल पे ही सत्य बोलने का संकल्प लीजिए जीवन में, चाहे छोटा सा ले लो, लेकिन लो। तो सत्य क्या है? सत्य कभी मिटता नहीं है, और वही सत्य के रूप में कितना हम लोग बेचैन हुए, कितना परेशान हुए कि राम जी का मंदिर बन जाए, राम जी का मंदिर बन जाए। हमारे कोठारी बंधुओं का बलिदान, श्री अशोक सिंघल जी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विश्व हिंदू परिषद को संकल्पित कर दिया, एक ही चाह राम जी का मंदिर बन जाए। बड़े महंत जी अयोध्या के हमारे श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है,
सबकी आकांक्षा, इच्छा और फलीभूत होने जा रही है। सत्य का मंदिर बनने जा रहा है। बोलो जय सिया राम। राम जी का मंदिर बन रहा है ना। राम तो मर्यादा, राम हमारी संस्कृति, राम हमारा स्वाभिमान, राम हमारी धमनियों में, और बिना राम के हमें आराम नहीं। राम ही विश्वास, हम सनातनियों का विश्वास राम जी, और राम है सत्य, और राम का राज्य प्रेम का राज्य है। तुम जैसे हो मेरे हो। ये श्रृंगबेरपुर इतिहास बना हुआ है, साक्षी है कि मल्लाह जाति का केवट, मांगी नाव न केवट आना। राम राज्य की नींव कहां से शुरू की गई? राम राज्य की नींव श्रृंगबेरपुर से प्रारंभ हुई है। जो नींव की ईंट रखी गई वो श्रृंगबेरपुर में, और कलश भले ही अयोध्या में सजाए गए हों, लेकिन जहां पर प्रभु ने सबको स्वीकारना शुरू कर दिया, चाहे गीध हो, गीध अधम खग आमिष भोगी, और गति दीन जो चाचत योगी। मांस खाता है, ऊपर उड़ता है। आपके घर में गीध बैठ जाए तो डंडा लेके भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। उसको अशुभ मानते हैं, लेकिन उस अशुभ को भी जिसने शुभ बनाया अपनी गोद देकर, वो है भगवान श्री राम। बोलो जय सिया राम। गीध अदम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत योगी। काका आपको ठीक कर दे, जटाओं से रक्त को साफ कर दिया। तो सत्य जो है ये भाषित होता है, सत्य को हम मिटा नहीं सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिए उस पे पर्दा डाल देते। और पाप, झूठ, गांव में तो बड़ी सरलता में लोग कहते हैं ना कि पाप बड़ेरी चढ़ के बोलता है। बोलते हो ना? बोलो जय श्री राधे। गांव की भाषा का शब्द है कि पाप बड़ेरी चढ़ के बोलता है। वो प्रकट हो जाता है कहीं ना कहीं, चाहे जितना छिपाओ झूठ आ जाएगा। उस झूठ में भी देखिए सत्य छिपा है। हम जब झूठ बोलते हैं तभी तो कहते हैं हम सच सच कह रहे हैं भैया। उस झूठ को बोलने में भी कौन है? सत्य है। तो सत्य कभी मिट नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए उसको ढक दिया जाता है, लेकिन वो सूर्य है, पहले छोटा सा रहता है और फिर आकर वो प्रकट हो जाता है। तो जो सत्य स्वरूप है, चित्त का अर्थ क्या है? सत्य चित्त, चित्त माने प्रकाश। अब देखिए हम लोगों को आवश्यकता है ये बल्ब की रोशनी, हम लोगों को लाइट चाहिए, लेकिन जिसके प्रकाश के आगे ये प्रकाश कुछ नहीं। जो प्रकाश का स्वरूप है वो चित्त रूप में। और फिर आया आनंद। आनंद मतलब जो प्रसन्न भाव आपका है। भरता रोटी खा लो, ठंडा पानी पी लो और मनवा प्रसन्न। बोलो जय श्री राधे। ना काहू से लेना ना काहू से देना, खाया चुपे लेट गए, आनंद है। इसको आनंद कहेंगे। ये सुख है। डल्लव के गद्दे पे सो लो, सुख है। घर में रोटी बढ़िया भरते के साथ खा लो, तरकारी के साथ खा लो, सुख है। बच्चे अच्छी जगह नौकरी पा जाएं, सुख है। अच्छी बहुरिया आ जाए, सुख है। जीवन ठीक ढंग से चल जाए, गाड़ी घोड़ा मिल जाए, सुख है। लेकिन इसको हम आनंद नहीं कह सकते। तो आनंद क्या है? आनंद है राधा रानी का नाम। आनंद में रहना आपका निज धर्म जो है, वो आनंद में रहना है। आनंद का अर्थ है अपनी आत्मा की पहचान। शरीर पुष्टि को प्राप्त होता है, शरीर का पोषण होता है भोजन से, लेकिन आत्मा का पोषण होता है भजन से, साधना से, जप से, कथा से, शुभ संकल्पों से। तो हमारी आत्मा की जागृति, आत्म अनुसंधान ही आनंद है। अब इससे बनी तीन शक्तियां। सत से कौन बनी? भगवान की लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी नारायण। चित्त से कौन सी शक्ति है? चित्त से यमुना महारानी, ज्ञान का स्वरूप। और आनंद जो है उस शक्ति से
कौन निर्मित हुआ? राधा रानी। तो बन गया सत चित आनंद। आनंद है राधा रानी, चाहे ये लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, और चाहे ऊपर का लोक हो। भू भुआ जना महातपा सत्य, जो 14 लोक कहे गए हैं, इन 14 लोक में जब भी किसी मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है तो वो किशोरी जी की कृपा है। किशोरी जी को भले ही उसने जप नहीं किया, किशोरी जी का नाम नहीं लिया, राधा राधा नहीं बोला, लेकिन आनंद देने वाली राधा रानी। तो इसलिए भागवत में कहा गया सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व को बनाना और बिगाड़ देना। तापत्रय विनाशाय, 3 दुख है, त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। मानस में क्या आया है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई व्यापा। ये 3 ताप हमारे जीवन में है, और इन तापों का शमन कैसे होता है? भगवान के नाम से होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये कष्ट हमारे जीवन में, कभी दैहिक शरीर बीमार हो गया, कभी दैविक आपदाएं हमारे जीवन में, कभी कभी ऐसे संकट आ जाते हैं जैसे ये कोरोना इत्यादि। तो इन तीनों का शमन जिनके द्वारा होता है, जब जब आपके ऊपर विपदा आई, जब जब हम परेशान हुए, जब जब ऋषि संस्कृति पे संकट आया, जब जब विश्व पर संकट आया, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। चाहे शंकराचार्य आ जाए, चाहे मध्वाचार्य आ जाए, चाहे बल्लभाचार्य आ जाए, चाहे मीराबाई आ जाए, चाहे सूरदास जी आ जाए, चाहे तुलसीदास आ जाए, चाहे विवेकानंद आ जाए, जब जैसी आवश्यकता होती है, भगवान का कोई एक दूत समाज को मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा है कि हमारे समाज को ठीक करो, हमारे देश को ठीक करो। भारतवर्ष के लोग मुझे बहुत प्यारे हैं, और भारत के साथ माता शब्द लगा हुआ है। भारत माता, माता से ही हमारी संस्कृति है। जिस भारत में जन्म लिए, ये भारत भगवान का हृदय कहलाता है। तो भारत माता के गौरव के लिए, भारत की उन्नति के लिए, इस राष्ट्र के लिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है, हम सब का दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र के कितने काम आ रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी उपयोगिता क्या है। श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे कृष्ण भगवान को नमस्कार किया गया है। और इस प्रकार से मंगलाचरण, मंगल स्तुति, और दूसरा मंगलाचरण यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुआओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनय दुस्तम, सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी, जिन्होंने 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में निवास किया और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, उनके पिता हुए व्यास ने कहा, हे बेटा लौट आओ। तो तरवो अभिनय दुस्तम, वृक्षों ने उत्तर दिया, क्या हम अपना फल स्वयं खाते हैं? क्या हम अपनी छाया स्वयं लेते हैं? ऐसे ही आपका पुत्र परोपकार के लिए उत्पन्न हुआ है। वृक्ष का संपूर्ण जीवन परोपकार करता है। जब आप धूप में निकलते हो तो किसी वृक्ष की छांव में बैठते हो ना, और मरते जब जीवन को छोड़ते हो तब भी तो लकड़ी चाहिए। चूल्हे में भोजन बनाओ तो लकड़ी, शमशान में जाओ तो लकड़ी, जीते जी छांव चाहिए तो वृक्ष। और वृक्ष में पहले छोटी अमिया, फिर बड़ी अमिया, फिर पक गई, उसके रस को पी लिया, गुठली डाल दी। तो संपूर्ण जीवन वृक्ष का त्याग का है। ऐसे ही वृक्षों ने उत्तर दिया, तरवो अभिनय दुस्तम, क्या हम अपना फल खुद खाते हैं व्यास जी? कहा नहीं। तो फिर आपका बेटा 12 वर्ष तक मातृगर्भ में निवास किया है, अब वन की ओर जा रहा है समाज के कल्याण के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, इसको जाने दीजिए। ऐसे श्री सुखदेव जी का वंदन किया गया। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय।
व्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी, और श्री सुखदेव जी ने ही इस कथा को समाज को दिया है। और हम उस ओर चल रहे हैं। नैमिषारण्य का तट है, और आप सब लोग अपने जीवन में नैमिषारण्य जरूर गए होंगे, गए होंगे ना, जहां पर भगवान का चक्र गिरा। ऋषियों ने प्रार्थना की थी प्रभु से कि हे प्रभु, हम कहाँ तपस्या करें, हम कहाँ बैठे। तो भगवान ने कहा पलक झपकने मात्र में जितना समय लगता है, पलक झपकती है ना, उतनी देर में मेरा चक्र जहां जाकर स्थापित होगा वहां पर जाकर के आप तपस्या करना। ऋषि देखते ही रह गए और भगवान का चक्र आकर नैमिषारण्य में गिर गया और वहीं पर बन गया चक्र तीर्थ। ऋषियों ने वहां पर अपनी तपस्या की करना प्रारंभ किया। ऋषियों ने उस स्थान को चुना। 88,000 शौनकादि ऋषि, जिनके जीवन में कई चतुर्युग बीत चुके हैं, लाखों वर्ष की आयु, एक दिन बैठे हैं और उस सभा में आगमन होता है श्री सूत जी का। इतने वर्ष तपस्या की, और कहा नन्हे से छोटे से सूत जी 20 वर्ष की आयु। और जब उनका प्रवेश हुआ है तो ऋषियों ने आज प्रश्न पूछा है कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है, मानव का कल्याण कैसे हो। उसके जीवन में सुबह से लेकर शाम हो जाती है, फिर रात्रि हो जाती है, 10 से 8 की नौकरी करता है। ये कलयुग में मनुष्य के जीवन को ठीक करने का कोई साधन है क्या, जिससे मनुष्य कलयुग के प्रभाव से बच जाए। और जब इस प्रकार के शौनकादि ऋषियों से प्रश्न, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए, तो सूत जी ने कहा है बिल्कुल है, और हम आपको अवश्य बताएंगे। भागवत में श्लोक आया है, नैमिषे सूतम आसीनम विवाद कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, सूत ने बताया, और सूत जी ने कहा है तद अहम ते अभिध्यास्यामि सावधानतया शृणु। फिर वही बात जो आपको शुरुआत में बताई कि सावधान होकर सुनो। और कैसी कथा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। अजगर का मुंह खुला है, दिन और रात बीतते जा रहे हैं, धीमे धीमे आयुष का नीर जो आपकी सांसों के रूप में बैठा है घट रहा है। कभी जवान थे तो अकड़ के चलते थे, धीमे धीमे अवस्था क्षीण हो रही है, कमर झुक गई, झुर्रियां पड़ने लगी, शरीर मांस का लोथड़ा, हड्डियां चरमरा गई, आंखों में धुंधलाहट आ गई, बोलने में असमर्थता होने लगी, पैर कहीं इधर जा रहे हैं तो कोई उधर जा रहे हैं, जिधर जाना चाह रहे हैं उधर नहीं, घर में अब कोई नहीं सुनता, डांट पड़ती है, जब देखो तब बुढ़ऊ बोलते रहते हैं सूर्य अस्ताचल की ओर। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। और अब तो वृद्धावस्था मृत्यु के लिए नहीं, अब तो हर छोटे से लेकर के बड़े तक की कब कहां कैसे जीवन खत्म हो जाएगा, किस मोड़ पे गाड़ी टकराई और हाई करके जीवन समाप्त, कहां कैसे घटना होगी ये मालूम नहीं है। तो सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं ऐसी आंधी चलेगी, ऐसा तूफान, ऐसे कष्ट, ऐसे क्लेश, ऐसा संकट समाज पर आएगा, इससे बचने का साधन बताइए, इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी, हमारा धर्म क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है। कहा भैया केवल कृष्ण प्राप्ति शाश्वत कर्म, केवल कृष्ण भगवान के लिए यत्न करो,
और वही तुम्हारे योगक्षेमम का वहन करेंगे, वही आपके सभी कार्यों को करेंगे। उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए और वो कथा है श्रीमद् भागवत की, जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से सुना। और नारद जी ने जब भक्ति के पुत्रों का कल्याण कराया तो उसके वक्ता बने सनकादि ऋषि। का कैसे? नारद जी तो कहीं एक जगह ठहरते नहीं है, वो तो जब देखो चलते रहते हैं। और सनकादि ऋषि कहीं आते जाते नहीं, सनक सनंदन सनत सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमारावस्था के। कहा नहीं, नारद जी ने शनकादि ऋषियों से भक्ति के पुत्रों के उद्धार के लिए ये कथा सुनी है। तो उसी में कथा आएगी धुंधकारी की, कि धुंधकारी का जीवन कैसा था और भागवत की कथा से धुंधकारी कैसे सुंदर जीवन को, भगवान के चरण को प्राप्त करता है। ये कथा कल सुनने को मिलेगी। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।